फिर से मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.3 जिसका 2 प्रश्न हम हल कर चुके थे। इस क्लास में हमें हल करना है इसका तीसरा प्रश्न जो कि दिया है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें इतना पहला कथन दिया हुआ है और इतना दूसरा कथन दिया हुआ है। इन दोनों कथनों को लेकर हमें एक रैखिक समीकरण बनाना होगा जिसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके उन संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक, तो हम दो संख्याओं में पता नहीं वो क्या है, ठीक है, तो उसे हम मान सकते हैं। गणित का यही विधि कहता है जो चीज़ हमें ना पता उसे हम मान सकते हैं। तो हमें पता नहीं कि वो संख्याएं क्या होंगी, तो क्या करते हैं हम मान लेते हैं। माना वह दो संख्या x तथा y है। जो संख्या हमें नहीं पता उसे हम x तथा y मान ले रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखिए बोला दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब ये दोनों संख्या माने हम लोग, ये दोनों जो संख्या माने हैं इन दोनों का अंतर 26 मतलब इन दोनों का घटाव 26 है। ठीक, यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार या प्रथम शर्तानुसार। ठीक, बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है मतलब x माइनस वाई बराबर होगा 26। इन दोनों संख्याओं का अंतर 26, यह बन जाएगा हमारा पहला समीकरण। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दूसरा शर्त हमारा दिया है, दूसरे शर्त से समीकरण बनाते हैं। दूसरे शर्तानुसार। ठीक, यहाँ दूसरे शर्तानुसार लिखेंगे। बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहला संख्या हमारा यह है और दूसरा संख्या यह है। ठीक है, बोला पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ 3 गुनी मतलब 3y बराबर, ठीक, x बराबर 3y मतलब बोल रहा है इसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो इसमें 3 से गुणा हम कर देंगे। ठीक, ये बात अब ध्यान देखिए। पहला समीकरण यह बन गया, दूसरा समीकरण यह बन गया। ओके, हमें यहाँ पे x का मान प्राप्त हो चुका है, x बराबर 3y। तो x का मान अब समीकरण 1 में रख कर y का मान निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 हमारा दिया है x माइनस वाई बराबर 26। ओके, इतना कर लीजिए आप। x का मान 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि x का मान यहाँ पे 3y दिया हुआ है तो हमें x का मान 3y रख देंगे। तो 3y में से एक y जाएगा तो 2y बराबर 26। अब देखिए आगे कैसे करेंगे हम। तो 2 से भाग देंगे तो 13 बार में चला जाएगा, 13 दूना 26 होता है, 2 एक कम 2 2 3 6, y का मान 13। हमें y का मान प्राप्त हो गया 13। ठीक, अब y का मान में प्राप्त हुआ तो हम x का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान 13 आया है तो हम इस दूसरे समीकरण 2 में हम इसे रखेंगे। समीकरण 2 दिया हमारा x बराबर 3y। ठीक, x बराबर 3 गुणे हो जाएगा 13, यहाँ y का मान 13 दिया तो यहाँ 13 लिख देंगे, 13 तिया 39, x का मान 39, y का मान 13। ठीक, मतलब कि पहली संख्या हम लोग माना था x, हमारा पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या y है। ठीक, अब कथन को सोचिए। कथन बोला दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक, तो इन दोनों को घटाते हैं तो 26 ही आएगा। चेक कर लेते हैं, तो 39 से हम 13 घटाएंगे, 39 से 13 घटाएंगे तो 39 माइनस 13, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6 और यहाँ 2, मतलब कि पहला शर्त तुम्हारा सही है। प्रथम शर्तानुसार दो संख्याओं का अंतर 26 मतलब कि 39 से 13 घटा रहे 26 आ रहा है, मतलब सही है, हमारा आंसर आ चुका है।
दूसरे शर्त भी देख लेते हैं। बोला है दूसरे शर्तानुसार बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, हमें x का मान निकाला क्या है 39, यहाँ 39 रख देते हैं। y का मान 13, तो 3 गुणे 13। ठीक, सीधे देखिए यहाँ जो बोल रहा है पहले संख्या से दूसरी संख्या क्या 3 गुनी है ना, तो इसीलिए बोला है कि ये शर्त इसमें लगेगा। तो 13 या 39, हमें इस शर्त में बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी होगी। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, 3 से गुणा हुआ है, 3 गुनी है तुम्हारा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे का जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, ये पहला प्रश्न कर लिए, इसके आगे दूसरा प्रश्न है, उसको हम हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।